नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज का हमारा वीडियो दरिया दिली पर है। उस दरिया दिली पर जिस दरिया दिली के देश विदेश में चर्चे हैं और उनकी दरिया दिली के किस्से अगर आपको ज़्यादा सुनने हो तो गौतम अडानी जी और जय शाह जी के किस्से पढ़िए, आपको दरिया दिली समझ में आ जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट दरिया दिली का किस्सा है वो गुजरात से है। हमारे प्रधान सेवक जी मतलब नरेंद्र मोदी जी गुजरात दौरे पर थे और जब अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे तो पीछे से एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत आनन फानन में फैसला लिया कि पहले एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, जिससे जो भी मरीज उस एम्बुलेंस में है उसको पर्याप्त और सही समय पर इलाज मिल जाए। काफिला बाद में चला जाएगा। लेकिन बात कहाँ फंसी इस बात पर कि एम्बुलेंस जैसे ही आया वैसे ही सवाल खड़ा हो गया कि भाई वीडियो किसने बना दिया। और वीडियो बना देने के बाद तमाम नेशनल मीडिया के चैनलों की दरिया दिली देखिए कि इस दरिया दिली के प्रचार में पूरी दरिया दिली से लग गए। लगातार घंटों घंटों टीवी चैनलों पर प्राइम शो में दिखाया जाने लगा कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले को किनारे लगाकर अपने आसपास से गुजरती एक एम्बुलेंस को जाने दिया, रास्ता दिया। और सबसे खास बात यह थी कि बस उस एम्बुलेंस के गुजरने भर का वीडियो लगातार चैनलों पर चलता रहा। लेकिन जब यह किस्सा चर्चा में आ गया उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जो थोड़े मुरह किस्म के थे। उन्होंने कहा, भैया ये बताओ, सब ठीक है, मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, चली भी गई। सवाल ये बन रहा है यार, एम्बुलेंस जाने की जब इतनी चर्चा है, प्राइम टाइम पे दिखाया जा सकता है, बाकायदा आपका रिपोर्टर वहां से एकदम जमीन पे खड़ा होकर एकदम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है कि भैया मोदी जी ने रास्ता दिया है, तो आपके उस रिपोर्टर को यह खबर भी होगी कि वो एम्बुलेंस कहां जा रही थी, उसमें कौन मरीज था, किस अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसको क्या समस्या थी और उसके इलाज के बाद अभी उसके क्या हाल है। तकरीबन 6 दिन बीत गए हैं और ऐसे ही मुरह टाइप के लोग पीछे पड़ गए कि भाई बड़े बड़े चैनलों के महान रिपोर्टरों, हमें यह भी बताओ कि आखिर वो मरीज अब कैसा है जिसके लिए मोदी जी ने रास्ता खोला था। लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैं बार बार इस दरिया दिली की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भी बात दरिया दिली की आती है तो उस पर और भी किस्से याद आते हैं। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अभी 2021 की ही बात है। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गए थे रैली में। हुआ ये कि उनकी रैली में एक एम्बुलेंस फंस गई, मरीज तड़पता रहा, रास्ता नहीं मिला और बाकी का किस्सा ये वीडियो आपको समझा देगा। एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ नहीं है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं है। एम्बुलेंस में तबीयत बहुत सीरियस है। तो ये घटना 2021 की है जब नरेंद्र मोदी जी रैली करने गोरखपुर गए थे और इस मरीज के साथ जो हुआ वह आप वीडियो में बहुत आसानी से चंद सेकंड में समझ सकते हैं और उस दरिया दिली को भी समझ सकते हैं जो कैमरा चालू होने के बाद ही शुरू होती है। वो जो सफाई कर्मियों के पैर धोते वक्त 5, 6, 10 कैमरे लगाकर चालू होती है, वो दरिया दिली जो अपनी मां से मिलने जाने से पहले अपने कैमरा पर्सन को भेजती है, फिर वो दरिया दिली चालू होती है, वो मां का प्रेम चालू होता है। लेकिन वो दरिया दिली जिसके चर्चे कम हैं, जो आपको ज्यादा जरूरी है जानना और जो आप इशारों में भी समझ जाते हैं बिना बताए, उन दरिया दिली पर कोई कैमरा नहीं है, उन पर कोई एक्शन नहीं है। आप गौतम अडानी जी के बारे में पढ़ने जाइए, शून्य। आप जय शाह जी का इतिहास पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या किया था, कौन सा कमाल किया उन्होंने कि उनके पास बीसीसीआई है, शून्य। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो दरिया दिली चाहते हैं दिखाई जाए, उसके लिए पहले से ही पर्याप्त कैमरे रहते हैं। लेकिन एक और नेता है राहुल गांधी जो आजकल चर्चा में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। उनकी कुछ दरिया दिली के किस्से सुनाऊंगा जो आपको शायद समझ में आए कि दरिया दिली और दरिया दिली के बीच में जो फर्क होता है वो बड़ा महीन होता है। उस महीन फर्क को समझने वाले ही समझ सकते हैं कि कौन सच में जमीन पे काम कर रहा है, किसका मंतव्य साफ है और किसका खराब। हम किसी का साफ या खराब नहीं कहेंगे, आप खुद समझिएगा। राहुल गांधी जी केरला में बाढ़ आई, आज से 4 साल पहले केरला गए। जब केरला पहुंचे तो वहां स्थिति बहुत खराब थी। वहां पास के ही एक कैंप में एक महिला को हार्ट अटैक आ गया। जिस हेलीपैड पर राहुल गांधी जी उतरे वहां एक एयर एम्बुलेंस पहले से ही खड़ी थी। राहुल गांधी जी का उस एयर एम्बुलेंस को रास्ता देने का कोई वीडियो आपके पास नहीं मिलेगा, बहुत होगी तो आपको तस्वीर मिल जाएगी। बड़े खोजने पर कुछ चंद विजुअल्स हमें मिले, लेकिन इतना नहीं कि जितने में बताया जा रहा हो कि हम एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अपना हेलीकॉप्टर उसी हेलीपैड पर आधे घंटे रोके रखा और उस एयर एम्बुलेंस में, जिसमें एक महिला जिसको हार्ट अटैक आया था, जिसका इलाज जरूरी था, उस एयर एम्बुलेंस को रास्ता दिया और खुद आधे घंटे उसी हेलीपैड पर बैठकर बाद में वहां से उड़े।
3 महीने पहले की बात है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड गए थे। वायनाड में जब वो अपनी एक मीटिंग से अपने काफिले के साथ लौट रहे थे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने घायल व्यक्ति की बाकायदा मदद की और उसके साथ वो इलाज होने तक रहे। बाकायदा उसको उठाया, उसको उठा के ले जाने में मदद की। लेकिन ये खबर कब कितनी चली थी आपको पता है? मुश्किल से 1 मिनट की खबर, 1.5 मिनट की खबर ज्यादातर चैनलों पर चलाई गई, वो भी उन खबरों में जो 150 दिन भर की एक अपडेट आती है उसके बीच में। और मोदी जी ने बाकायदा अपनी कार से अच्छा सा वीडियो बनवाया और वो एम्बुलेंस गुजर गई। वो खबर कहां चल रही थी? आज की सबसे बड़ी खबर की जगह। क्यों? क्योंकि कैमरा जीवी और जनता जीवी होने में थोड़ा सा फर्क है। जमीन पर काम करने में और काम करता हुआ दिखाने में थोड़ा सा फर्क है। आप सोचिए कि इस बात पर किसी ने सवाल ही खड़ा नहीं किया कि आखिर वो एम्बुलेंस ठीक उसी समय पे कैसे गुजर गई जिसमें मोदी जी बैठे थे, और ठीक उसी समय पर कैमरा चला कौन रहा था? कौन ऐसा था जिसको ये इशारा किया गया था? या कोई ऐसा था क्या उस कार में जिसको पहले से ही सूचना थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और आपको बस तुरंत फटाफट कैमरा चालू कर लेना चाहिए? इससे हमारी महानता दिखाई जाएगी। और सवाल उन चैनलों के रिपोर्टरों पर खड़ा होता है और उनकी सच दिखाने की उनके सच दिखाने को जो दावे हैं नंबर 1 चैनलों के, उस पर भी खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने जांच क्यों नहीं की? कौन व्यक्ति था जिसे एम्बुलेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता दिया? और अगर प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को रास्ता दिया तो इतनी बड़ी खबर अगर वो बन सकती है प्राइम टाइम की, तो जो व्यक्ति गुजरा वो भी महत्वपूर्ण था, उसकी भी जांच की जानी चाहिए थी। किस हॉस्पिटल में गया, क्या हुआ, कैसा रहा स्वास्थ्य, और अब क्या है, ठीक हुआ नहीं हुआ, जिंदा है नहीं रहे, और उसका भी धन्यवाद ज्ञापन सौंपवा देते आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और बेहतरीन आपकी खबर बनती और अच्छी तारीफ होती। जो व्यक्ति अगर वो व्यक्ति बच गया होगा या उसके परिवार के लोग बाकायदा धन्यवाद दे सकते थे मोदी जी को। लेकिन तमाम चैनलों के रिपोर्टर ये जांचने नहीं गए जिनके पास इतने संसाधन हैं कि उन्होंने अपना पीआर का काम बहुत बेहतर तरीके से किया। बाकी ऐसे लोगों की कलई हम खोलते रहेंगे। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।